हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। दोस्तों मैं ये वीडियो अपने सब्सक्राइबरों के लिए बना रहा हूं और जो हमारे सब्सक्राइब नहीं है वो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी मिले। अब मैं इस वीडियो के अंदर क्या दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको रिपेयर का मौका ही नहीं देगी, लेकिन आप उस कंडीशन में भी रिपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आप वो चीज़ आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है बारीक बारीक, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, सभी पे वैल्यू भी लिखी हुई है। और अगर इस पीसी में कुछ हो जाता है, रेजिस्टेंस बर्न होने के बाद भी आपको नंबर चमक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, 473, 103, 102 सारी रेजिस्टेंस पे एसएमडी पे वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं वहीं आपके सामने इस तरह की पीसीबी ला करके दे दूं और वहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस पे वैल्यू ना लिखी हो, तो क्या होगा? आप कहोगे कि सर ये पीसीबी नहीं हो पाएगी, और मैं कहूँगा कि ये पीसीबी हो जाएगी, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफ़िकल्ट है उसको रिपेयर करना, बाकी पीसीबी रिपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है ब्लैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फैक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सेंस के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। मतलब एक दो मोटी मोटी रेजिस्टेंसों पे नंबर लिखा हुआ है, बाकी किसी पे भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि सर जिस पे नंबर नहीं लिखा हुआ रेजिस्टेंस खराब नहीं होती, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ही दोस्तों एक सैमसंग का बोर्ड रिपेयर किया है। उसके अंदर जो यहाँ पे करंट सेंस की जो आईसी लगी हुई थी, सिर्फ उस पर यहाँ पे ये कोने वाली एक ही रेजिस्टेंस खराब थी जो सेंटर रेजिस्टेंस से आ रही थी। उसकी वैल्यू थी 2.4 के, और हमने डाली थी वहाँ पे 2.2 यानी 3 के आसपास। वो चल रही है पीसी में, कोई दिक्कत नहीं आई। और वहाँ पे वो रेजिस्टेंस डालने के बाद स्टेटस एलईडी वहाँ से गायब हो गई थी, एरर खत्म हो गया था और पीसी भी चल गई थी। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपकी ये गलतफहमी है कि छोटी रेजिस्टेंस खराब नहीं होती। रेजिस्टेंस हर एक खराब हो सकती हैं, या वो शॉर्ट सर्किट से हो, या वो दोस्तों आपकी वीक होने से हो, या वैल्यू शिफ्ट होने से हो, या वो ब्लास्ट से हो। तो खराब हर एक कंपोनेंट होता है। लेकिन दोस्तों आप पीसीबी के एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं जब आपको इन चीज़ों का पता हो। अब इन चीज़ों का दोस्तों आपको पता कैसे लगेगा, यही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। मान लीजिए कि मेरे पास ये पीसीबी है सैमसंग की, ये मान लिया इसका एक मॉडल लग दिया हमने, कोई भी डिजिटल मॉडल, या ये मान लिया नॉन डिजिटल मॉडल। वैसे तो कोई भी पीसीबी हो तो यहाँ पे पीसीबी का नाम, नंबर और मॉडल नंबर लिखा होता है। सभी पीसीबी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी का मॉडल नंबर। इस पीसीबी के मॉडल नंबर से आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब चलिए मैं आपको वही चीज़ समझा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए कि ये वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है R082, ये वाली रेजिस्टेंस है, छोटी रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से टूट गई या खराब हो गई है, किसी वजह से बर्न हो गई। ठीक है, अब इनका खराब होने का पता कैसे लगता है, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि दोस्तों जब तक खराब नहीं हो जब तक आपको रिप्लेस नहीं करनी। आपको इसकी जो एक लैग है वो एक तरफ कर देनी है, तब आपको दोस्तों वहाँ पे आपको एक तरफ अटैच करके जब आपको टेस्ट करना है। अब आपको एक अगर इसकी वैल्यू सर शिफ्ट होगी तो हम कैसे करेंगे, उसी चीज़ के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, समझना मेरी बात को। अब हर एक ऐसा तो नहीं है कि सर्किट एकदम 0/0 बना दे। 0/0 का मतलब है यहाँ पे ना तो इस पे कोई कोडिंग हो, ना ही इस पे कोई नंबर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई बना रहा है तो हमारे इंडिया में या बाहर ये मतलब बिल्कुल ही गलत है, उसको पीसीबी को एंटर नहीं किया जा सकता सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है R082, आगे लिखा हुआ है R084, इस तरह से, तो इसका ये रेजिस्टेंस का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का सीरियल नंबर है। अब हमारे मान लीजिए कि किसी भी पीसीबी के अंदर कोई भी फॉल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सारी रेजिस्टेंस चेक कर मारो, ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान देना। ऐसे कभी नहीं होता भाई यहाँ से स्टार्ट किया और आपने यहाँ से यहाँ तक सारी एंडिंग कर लिया, आपने कह दिया सब पे रीडिंग आए तो सारी रेजिस्टेंस ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी पीसीबी है, मान ली इसके अंदर 10 तरह के सेक्शन है, 10 तरह के सेक्शन है, किसी में 15 तरह के, किसी में 20 तरह के। मैं उसके लिए आपको दिखा देता हूँ, एक आपको यहाँ पे एक कवर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास पीसीबी पड़ी हुई है, देखो किसी भी पीसीबी का मैं आपको कवर दिखाता हूँ। पीसीबी बहुत है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पीसीबी उठा ली, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली चीज़ है, ये मेरे पास पीसीबी है। अब इस पीसीबी में हम यहाँ से एरर को अगर काउंट करें तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पर हैं। अगर मैं इसमें एरर को काउंट करूँ तो कितने एरर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, अभी समझना इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 तक है। 26 से आगे इसमें एन ने दिखा रखा, मतलब इसका कोई एरर कोड इसके अंदर नहीं है। मान लीजिए कि हमारे इसमें आया कि भाई सबसे पहला ही कोड ले लेते हैं, या दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, या दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आया E1 का एरर, ठीक है, इंडोर फैन फेलियर। तो हमारे इसके इंडोर आउटडोर में आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडोर पीसीबी पे काम करना है, उसी सेक्शन पे काम करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये हुआ, ये मान लीजिए कि ये आगे चलो F9 और 12 बिलिंग आएगी इसके अंदर, 12 बिलिंग। फ्लैश काउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लैश काउंट 12, यानी कि ये 12 बार जो लाइट इसके अंदर लगी हो तो बिलिंग करेगी। और यहाँ पे F9 का इंडोर में एरर कोड दिखाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आउटडोर डीसी फैन फेलियर। अब किसी पीसीबी के अंदर आउटडोर डीसी फैन फेलियर का फॉल्ट है तो हम ये नहीं है कि इस सेक्शन में चेक करें या इस सेक्शन में चेक करें, ऐसे नहीं करना है। हमें फिर ये देखना है भाई आउटडोर डीसी फैन लगा कहाँ पे है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि भाई इसके अंदर डीसी नहीं है, एसी है, तो यहाँ पे हमने इसका जो फैन मोटर है, यहाँ पे जो फैन मोटर लगती है, इसके कनेक्टर पे गए। इसके कनेक्टर पे जाने के बाद हम ये देखेंगे भाई इसकी जो पिने हैं वो कहाँ कहाँ पर जा रही हैं, इसका सेक्शन कौन सा है। तो इसके लिए जो सेक्शन होगा हम उस पे काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर है। यहाँ पे इसकी जो पिने हैं वो इंटरनली यहाँ पे जा रही होगी, आपको दिखा भी देता हूँ मैं थोड़े से। ये देखो, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो फैन, और यहाँ से जाते हुए ये इसी कैपेसिटर पे ही आ रही हैं। तो अब हमें दोस्तों इसके जो इसका सेक्शन बना हुआ है ना, मतलब फैन मोटर का जो सेक्शन है, इतना एरिया जो है, ये हमें इसी एरिया में चेक करनी है, मैं दूसरे एरिया में कुछ नहीं जाना है। इसका एरिया का आप कहोगे कि हमें पता कैसे लगेगा फैन मोटर का सेक्शन ये, यही डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट कैसे है, मेरे लिए तो इजी है लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट कैसे है। इस सर्किट का डायग्राम अलग होगा फैन मोटर का, इस सर्किट का डायग्राम फैन मोटर का अलग होगा, उस सर्किट का फैन मोटर का डायग्राम अलग होगा। तो जो सर्किट है उस सर्किट का डायग्राम निकाले बिना, चाहे आप YouTube से निकालो, चाहे नेट से निकालो, या किसी की वीडियो देख करके निकालो, बिना सर्किट को डायग्राम निकाले आप किसी भी रेजिस्टेंस का जो अननोन ब्रांड है उस पे, मतलब अननोन नंबर है, उसका पता नहीं लगा सकते। ये बात हकीकत है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो हमें बताना, क्योंकि वैसे अभी तक ये ट्रिक कहीं पे भी नहीं है। किसी रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू नहीं लिखी हुई है और वहाँ पे नंबर भी नहीं लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू का पता लगाना ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक उसका पीसीबी का डायग्राम ना हो। अब इस पीसीबी का डायग्राम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट पे खोलते हैं, या किसी वीडियो में किसी ने डाल रखा होगा तो हम उसमें देखते हैं, या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव पीसीबी होगी ठीक या स्क्रैप में से, तो हम उसके अंदर से सहारा लेते हैं, जब हम उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए कि पीएफसी का एरर है तो पीएफसी के सेक्शन पे काम करेंगे, डीसी लिंक का एरर है तो हम डीसी लिंक की वो देखते हैं। अब जब आप पीसीबी रिपेयर करना सीख जाते हैं ना तो उसमें पता लग जाता है कि भाई किस सेक्शन में क्या चीज़ आती है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर 15 वोल्ट की दिक्कत आ रही है तो हम 15 वोल्ट के लाइन को चेक करते हैं ऐसे ही। और हमने मान लीजिए कि 12 वोल्ट की लाइन दिक्कत आए तो 12 वोल्ट की लाइन दिक्कत करते हैं। 5 वोल्ट की दिक्कत है तो हम कहाँ से चेक करें, सबको पता है कि वो रेगुलेटर लगे होते हैं। तो उसी हिसाब से आप जैसे जैसे आप पीसी रिपेयर करते हो तो उससे पता लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो आपको भाई उसका डायग्राम ही निकालना पड़ेगा। बिना डायग्राम निकाले हुए आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है CN571, ठीक है, CN571। अब मान लीजिए कि मैं ये कनेक्टर यहाँ से निकाल दूं और आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इंडोर का मतलब यहाँ पे कूलिंग कोयल का सेंसर है या हमारा एयर का सेंसर है, तो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका साफ साफ डायग्राम लिखा हुआ है। मान लीजिए कि CN15 पे कौन सा है, ये CN2 पे ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है, इस पे CN11 पे ये वाला कनेक्टर है, CN1 पे ये कनेक्टर है। फैन मोटर का कहाँ से है, रिएक्टर का देखो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे सब चीज़ का लिखा हुआ है। कंडेंसर ब्लैक पे भाई यहाँ लगेगा, और यहाँ पे ब्लैक की पूरी वो क्या है, मतलब पूरा पीसीबी का आपको वैसे तो उसके पीछे भी डायग्राम रहता है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको आसानी से नहीं मिलता है, वो आपको खोजना ही पड़ता है। लेकिन वो फॉल्ट जब आता है जब कोई नैनो फॉल्ट हो। अब ये जो नए जनरेशन की पीसीबी आ रही है उसमें ऐसी आ रहा है जैसे मोबाइल की तरह छोटी रेजिस्टेंस होती है ना,
तो इसके भाई डायग्राम ही आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे वो नेट से निकालो, चाहे कहीं से भी निकालो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से लो। ये डायग्राम हम आपको जल्दी ही या तो अपने यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे जल्दी ही आपको देने वाले हैं। तो अननोन जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू निकालने का यही होता है, या तो उसका डायग्राम हो आपके पास, या उस सेक्शन की आपको जानकारी हो कि भाई कम्युनिकेशन में क्या क्या लगता है। जैसे जो ऑप्टोकपलर हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो किसी में वो हाइट का रखा होगा, किसी में हाइट नहीं का रखा होगा, तो उस हिसाब से आप दूसरी पीसीबी में भी देख के जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम पीसीबी हो तभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं करंट सेंस की आईसी यहाँ भी लगी हुई है और करंट सेंस की कंपरेटर आईसी यहाँ भी लगी हुई है। यहाँ भी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी यही रेजिस्टेंस है। तो जैसे यहाँ पे काम हुआ होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे काम हुआ होगा। तो ओल्ड पीसीबी से आप देख करके काम कर सकते हैं। और आपके पास कोई ट्रिक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।